नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के जिला सचिवालय से, जहां पर मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ ही देर में करनाल के जो डीसी हैं, करनाल के एसपी हैं, नगर निगम के कमिश्नर हैं, जो 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया उसको लेकर एक विशेष सूचना, बड़ी खबर बताने जा रहे हैं कि किन किन लोगों को मूवमेंट जारी की गई है, किन किन लोगों का घर से निकलना बंद है, किन के खिलाफ अभी तक उल्लंघना, जो कोविड-19 के जो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, किन के खिलाफ FIR दर्ज की गई और कितने जो चालान डेली के किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो कैटल फीड की दुकानें हैं, जो डेयरी हैं, जो करियाने की दुकानें हैं, उनको लेकर क्या कुछ आदेश और निर्देश दिए गए हैं। और 10 तारीख तक बताया जा रहा है कि जो बाजार हैं वो पूरे तरीके से बंद रहेंगे। जो व्यापारी संगठन हैं उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार को, प्रशासन को समर्थन दिए कि हम 10 तारीख तक अपने अपने बाजारों को बंद करना चाहते हैं। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। सारे जो करनाल के मुख्य व्यापार एसोसिएशंस हैं उनके प्रतिनिधि आए थे और जो हमने ये फैसला लिया है, पहली चीज़ तो एक ही है, जो बाकी हमारे करनाल ज़िले के बाकी कस्बे हैं उस पर भी हम इसी प्रकार से लागू करेंगे। तो आप लोगों को ये सरकार का आदेश तो मिल गया होगा, जिसमें 2 दिन के लिए सरकार ने वीकेंड पे लॉकडाउन लगाया है और उसमें मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट की है बेसिकली। उसमें आज रात को 10 बजे से लेकर के और सोमवार को सुबह 5 बजे तक सारी की सारी जो है गैर ज़रूरी चीज़ें, नॉन एसेंशियल चीज़ें बंद कर दी गई है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। करनाल एसोसिएशन से हमने, मार्केट एसोसिएशन से बात की तो उन्होंने ये सहमत हुए इस चीज़ पे कि जो हमारी शॉप्स हैं बेसिकली गैर ज़रूरी चीज़ों की, वो हम 2 तारीख के बाद भी 8 और दिन यानी 10 मई तक जो है बंद रखेंगे। 10 मई की शाम को हम एक बार दोबारा से मीटिंग करके, बैठक करके फैसला ले लेंगे और उसके बाद जो है आगे क्या रणनीति रहेगी, आगे कैसे काम करना है, उस पर फैसला लेंगे। पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि 2 दिन का तो सरकार का आदेश था, स्पष्ट रूप से आ गया है और हमने जो है आगे फर्दर फॉलो करने के लिए भी भेज दिया है। लेकिन जो बाकी 8 दिन का फैसला था वो हमारी जो सारी व्यापार एसोसिएशन का एकमत फैसला था। उन्होंने अपनी तरफ से स्वैच्छिक रूप से बिल्कुल ये, बल्कि मैंने इस मीटिंग में शुरू में स्पष्ट कर दिया था कि जो भी ये फैसला लें अपने हिसाब से लें। 2 तारीख के बाद प्रशासन की तरफ से कोई भी डायरेक्शंस नहीं है, तो उन्होंने स्वैच्छिक रूप से 10 मई तक जो है इन ऑर्डर्स को पालन करने के लिए हमें आश्वासन दिया है और ये कहा है कि जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो मार्केट्स और दुकानें 10 तारीख तक नहीं खुलेंगी। इसमें अब जो मेन चैलेंज आएगा बेसिकली वो आएगा कि जो 4-5 ज़रूरी चीज़ें हैं लोगों की, वो कैसे प्रोवाइड कराई जाएं। जैसे दवाइयाँ हैं, सब्जी हैं, फल हैं, किराने का सामान है, तो इसकी व्यवस्था हम आने वाले समय में बना देंगे। दवाइयों के बारे में तो वैसे भी केमिस्ट शॉप और वो सारी चीज़ें जो है खुली रहेंगी, उनके वर्कर्स के भी मूवमेंट रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं है, 24 आवर ओपनिंग उनकी रहेगी। लेकिन जो फल सब्जी दूध है उसकी व्यवस्था वार्ड वाइज जैसे पिछली बार भी की गई थी, उसी प्रकार से हमारे नगर निगम के कमिश्नर हैं वो अपनी पूरी टीम के साथ करनाल शहर में और बाकी जो हमारे नगर पालिकाओं के सेक्रेटरीज़ हैं वो बाकी कस्बों में भी इस तरह की व्यवस्था करेंगे। मैं ये अश्योर करता हूँ सभी लोगों को कि किसी भी आदमी को, किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी नागरिक को कोई भी ज़रूरी चीज़ की कमी जो है किसी भी वजह से नहीं होने दी जाएगी। अभी जो 2 दिन का जो ऑर्डर है मैं विस्तार से बता दूं आपको कि इसमें जो अगेन हेल्थ पर्सनल हैं, पैरामिलिट्री वाले हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, पुलिस हैं, वो सारी जो है उनकी मूवमेंट को छोड़ करके बाकी सारी मूवमेंट बंद कर दी गई हैं। हालांकि पेट्रोल पंप, ATM, कोल्ड स्टोरेज, ये सारी चीज़ें जो है खुली रहेंगी। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी वो सारी की सारी खुली रहेंगी। सरल हरियाणा एक पोर्टल है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं वो अपने वर्कर्स के पासेस ले सकते हैं, तो वो इंडस्ट्री के पासेस लेकर के दे कैन मूव, इंडस्ट्री चला सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री से ज़रूरी चीज़ ये है कि काफ़ी लोगों का रोज़गार उससे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें 2 तारीख तक बंद कर दी गई हैं और जो गैर ज़रूरी दुकानें हैं, मार्केट्स हैं चीज़ों की, वो हमने 10 तारीख तक पूरे ज़िले में बंद करने का फैसला लिया है। ये जो फैसला है ये करनाल शहर पे और 6 नगर पालिकाओं पे लागू रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 2 तारीख के बाद हम इस पे फैसला लेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी के लिए जो लॉकडाउन है ये सिर्फ 2 तारीख तक है, लेकिन जो शहरी क्षेत्रों में दुकानों के बारे में जहाँ तक संबंध है तो 10 तारीख तक। सर, मेडिकल फैसिलिटी अगर किसी ने जाना है 10 दिन तक तो वो जा सकता है, किसी ने CHD से करनाल हॉस्पिटल में दिखाने आना है तो? देखिए, जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन है वो तो 2 तक है वीकेंड पे जी।
जो ये फैसला हुआ हमारे व्यापारियों का 10 तारीख तक वाला, ये दुकानों को लेकर के था, मार्केट्स को लेकर था। ठीक है जी। तो मार्केट्स और दुकानें जो है वो 10 तारीख तक बंद रहेंगी, जो गैर जरूरी सर, की अब कुछ चीज़ें हैं। दुकानदार लोगों जो की आए थे- मूवमेंट 3 तारीख की सुबह जो है एज यूजुअल जो पहले थी वैसे वो शहर की करना है। सभी कुछ दुकानें बंद दुकानदार रहेंगी। आए थे, अब कुछ दुकानदार ऐसे भी होंगे जो नहीं पहुंचे, वो कहेंगे हम तो खोलना चाहते हैं बाजार या अपनी दुकानें खोलना चाहते हैं 2 तारीख के बाद, उसमें कैसे रहेगा सर? देखिए दोनों चीज़ें हैं उसमें। एसोसिएशन बनी हुई है, एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी बने हुए हैं, उन सबसे बात कर ली हमने। ज़्यादातर लोगों की इसके साथ सहमति है और जो जो वहाँ के मार्केट के दुकानदार हैं उन्होंने आश्वासन दे के इनको भेजा था कि आप जो भी फैसला करेंगे हमारे तौर पे, हमारे बिहाफ पे, वो हम लागू करेंगे। दूसरा, हरियाणा के काफ़ी सारे शहरों में ऑलरेडी व्यापार एसोसिएशंस ने इस तरह के फैसले ले लिए हैं, तो उससे भी हमारा व्यापारी वर्ग भी, और देखिए ये सारे प्रबुद्ध लोग हैं शहर के, ये अपना जो भला और बुरा बहुत अच्छे से समझते हैं और इन्होंने ये सोच समझ के ही फैसला लिया कि जो कोरोना महामारी की वजह से जो होने वाला नुकसान है वो कहीं ज़्यादा है मूवमेंट की वजह से, और जो इनका 10 दिन का प्रॉफिट है वो उसके सामने बहुत कम है, इसलिए बड़ा सोच समझ के उन्होंने ये फैसला जहाँ लिया। लॉकडाउन लगाया वहाँ भी लोग पालन नहीं करे। सेक्टर 13, सेक्टर 8 कई जगह आवाजाही ज़्यादा है, तो पुलिस इसमें भी कई बहस लोगों के कर- खिलाफ हमने मुकदमे भी दर्ज किए हैं, एसपी साहब साथ बैठे हैं, डिटेल भी देंगे आपको। कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं, कुछ शॉप्स हमने सील भी की हैं। कल मैंने और एसपी साहब ने खुद सेक्टर 13 में 2 शॉप्स सील की हैं। तो अगर आगे इस तरह की चीज़ें, कोई एक्टिविटी इन तरह की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होता हुआ पाया गया तो सख्त कार्रवाई सर, करेंगे। जी, सर लॉकडाउन है, लॉकडाउन के इसमें- दौरान जो शादियां हैं, सैटरडे संडे की शादियां हैं, और 9 जिलों में लॉकडाउन लगे, उसकी क्या परमिशन अलग से लेनी पड़ेगी? तो जो पहले परमिशन ली हुई है, जो मैरिज के बारे में जो प्रावधान है वो भी मैं आपको बता दूं कि जितने जो मैरिज की परमिशंस हैं वो हमारे डीसी ऑफिस से, पहले सारे एसडीएम्स को दी गई थी, फिर व्यवस्था बन गई कि डीसी ऑफिस से ले ली जाए परमिशन, और जिस दिन कोई अप्लाई करेगा उसके 11 बजे से तक, अगले दिन 11 बजे तक उसको परमिशन आ जाएगी। उस परमिशन में जो है मूवमेंट कर सकता है। उसमें लिमिट ये रखी गई कि 30 लोग जो है इंडोर फंक्शंस में 30 से ज़्यादा ना आए और 50 से ज़्यादा आउटडोर फंक्शंस में ना आए। और वो जो परमिशन ली गई है उसमें बाकायदा वो मेंशन कर दे कि मेरे गेस्ट्स के टेंटेटिव नाम ये हैं, उस परमिशन को साथ लेकर के उसके गेस्ट हैं वो मूवमेंट कर सकते सर हैं। जो वीकेंड मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं, जहाँ तक मूवमेंट की बात है, हमने सिर्फ 2 दिन सरकार के इन आदेशों के तहत 2 दिन बंद की है। बाकी 8 दिन की जो दुकानें बंद हुई हैं वो सिर्फ गैर ज़रूरी आइटम्स की दुकानें बंद हुई हैं, मूवमेंट बंद नहीं हुई है। जो वीकेंड लॉकडाउन है सर, वीकेंड लॉकडाउन में करियाने की दुकानें, डेयरी की दुकानों की क्या टाइमिंग्स रहेंगी? क्योंकि डेयरी को लेकर दिक्कत ये है, शाम को 5-6 बजे जैसे दूध आता है तो दुकानदार भी चाहते हैं, लोग भी डेयरी चाहते की हैं शॉप जैसे अभी तक हमारी चली रही थी उसी तरीके से खुलेंगी, और 10 बजे तक सर, जी 10 बजे तक की जो इवनिंग्स में 10 बजे तक की व्यवस्था बनी है 10 बजे तक खुलेंगी। और करियाने की जो किराने की शॉप्स हैं उनकी हम व्यवस्था बनाएंगे होम डिलीवरी तो की। अभी तो शॉप किराने की शॉप्स नहीं खुलेंगी, जो ग्रोसरी शॉप्स हैं उनकी हम होम डिलीवरी की व्यवस्था बनाएंगे ताकि लोगों को घर पे सर एक delivery सभी दे सकें। इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट सभी उसके बंद रहने के निर्देश हैं। सारे आईलेट सेंटर्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सारे 31 मई तक बंद कर दिए गए हैं। तो ना केवल इस 2 दिन के दौरान बल्कि 31 मई तक वो सर सारे मेन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य ये है कि एक तो वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है जिसमें कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा और सभी बाजार बंद रहेंगे। दूसरा, व्यापारियों के ने आपको समर्थन दिया है और कहा है कि 10 तारीख तक वह सभी बाजार बंद रखेंगे। सर्विसेज को छोड़कर वो बंद रखेंगे। बंद रखेंगे। इसमें सेक्टरों की दुकानें भी रहेंगी सर, सारी गली सारी की सारी जो मेन जो सारे मेन मार्केट हैं। दुकानें जो बनाई गई हैं जो घर पे डिलीवर कर रहे हैं दूध, उनका क्या रहेगा सर? बिल्कुल, जो हमारा डेयरी शॉप्स हैं वो भी खुल सकती है और होम डिलीवरी तो बिल्कुल परमिटेड है मिल्क की, उसको कोई नहीं रोक सकता। रेस्टोरेंट होटल इसमें कई लोगों को हो सकता है कि इनकन्वीनियंस भी हो, तो आने वाले 1-2 दिन में शहर में भी और बाकी नगर पालिकाओं में भी हम जो पहले की व्यवस्था बनाई थी वार्ड वाइज होम डिलीवरी की, उस व्यवस्था को दोबारा से चालू करेंगे ताकि लोगों को होम डिलीवरी मिल सके, डोर स्टेप पर डिलीवरी मिल सके। प्रशासन का फोकस ये रहेगा कि किसी भी आदमी को जो ज़रूरी 4-5 चीज़ें लेने के लिए घर से बाहर ना निकलना पड़े, उसके घर के बाहर ही घर से निकलते ही डोर स्टेप पे ही उसको वो सारी चीज़ें मुहैया करा दी जाए। होटल्स के लिए क्या रहेगा? होटल्स, रेस्टोरेंट कल और परसों और 2 दिन के लिए बंद रहेंगे। सर इसमें होटल होम डिलीवरी रेस्टोरेंट का लिखा हुआ है, होम डिलीवरी दे सकते हैं, होम डिलीवरी देने में कोई दिक्कत नहीं डाइनिंग है, बंद रहेगा। वहाँ पे बंद रहेंगे। जी। कोई भी डाइन इन एट वहाँ नहीं करेगा। होम डिलीवरी के लिए ना केवल होटल रेस्टोरेंट्स का खाना बल्कि मिल्क है, किराना है, वेजिटेबल्स है, हर चीज़ की होम डिलीवरी व्यवस्था हम बनाएंगे। सर दाह संस्कार लगातार ज्यादा हो रहे हैं तो प्रशासन ने क्या और व्यवस्था की है? शायद 7 वाली जगह और बढ़ा दी है आप बताओ या भी बताओ। हाँ जी। जैसा कि दाह संस्कार वाला मैटर सामने आया है, तो अभी डेली थोड़े बहुत बढ़ते जा रहे हैं हमारे, तो इसके लिए हमने साइड में जगह बना दी गई है। दूसरा, जो एम्बुलेंस थी जो डेड बॉडीज लेके जा रही थी, तो वो भी 2 और की व्यवस्था हमने कर दी है ताकि वेटिंग टाइम ना रहे।
तो अब हमारी कोशिश ये है कि 1 घंटे के अंदर अंदर जो भी कॉल आती है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल से आए चाहे घर से आए, उनकी डेड बॉडीज को हम ले जाएं वहाँ पे। तो फिलहाल कितनी व्यवस्था है, एक साथ अगर कितने अंतिम संस्कार हो सकते हैं वहाँ पर और साथ वाली जगह पर? अभी हमने 30 की व्यवस्था करी है वैसे साथ में। एसपी सर से क्वेश्चन है सर सेक्टर 13-14 का जो डिवाइडिंग रोड है उसको सर मेन रोड को बंद कर दिया गया, हालांकि दूसरी जो अगर बैरिकेडिंग की जाती लोगों को दिक्कत ना होती। अब लोग सेक्टर 12 से सेक्टर 14 तक जाने के लिए हॉस्पिटल्स ही हॉस्पिटल्स बने हुए पूरे रास्ते में, बीच में मेन रोड पर भी हॉस्पिटल है और पुलिस बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही सर वहाँ पे। देखिए, ये सेक्टर 13 का विशेष रूप से इशू आ रहा था कल से ही। कल शाम को भी कुछ लोग वापसी जाने वाले थे, उनका भी कुछ इश्यूज़ आए थे। तो शुरुआत में जब भी कोई मैक्रो कंटेनमेंट जोन बनता है तो शुरुआती 1-2 दिन में ज़रूर इश्यूज़ आते हैं। पब्लिक के इश्यूज़ को हम देखते हुए उस हिसाब से अकॉर्डिंगली कुछ चेंज भी करते हैं। तो अभी शाम को हम एक बार वापस भी उसका विजिट करेंगे और पब्लिक के हित को देखते हुए और साथ के साथ ही मैक्रो कंटेनमेंट में सख्ती भी रहनी चाहिए, कोई मूवमेंट भी अलाउ नहीं होनी चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए आगामी फैसला करेंगे। लॉकडाउन को लेकर क्या अपील करेंगे शहरवासियों से? देखिए, जैसा कि डीसी साहब ने बताया, सरकार के आदेश हैं कि आज रात 10 बजे से लेकर के 3 तारीख की सुबह 5 बजे तक का लॉकडाउन रहेगा 2 दिन का, जिसमें जितनी भी नॉन इसेंशियल आइटम्स की दुकानें हैं वो बंद रहेगी। लोगों का मूवमेंट भी अलाउ नहीं है सिवाय कि उन कैटेगरीज के जिनको विशेष रूप से छूट प्रदान की गई है। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि अनावश्यक रूप से ना निकले, तभी बाहर निकले जब आप उन कैटेगरी के अंदर आते हो। इसके बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति जानबूझ करके आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51 से लेकर 60 के तहत और आईपीसी की धारा 188 के तहत देखिए, आज सभी व्यापारी भाई लोगों की एक मीटिंग हुई थी तो उन्होंने स्वेच्छा से ये निर्णय लिया है कि 2 तारीख तक तो वैसे ही लॉकडाउन रहेगा, 3 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक वो स्वेच्छा से दुकानें बंद रखें। जो सर कंटोनमेंट जोन बनाए गए हैं वहाँ पर जो लोग घूम रहे थे, डीसी साहब ने कहा कुछ लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, कितने एफआईआर दर्ज की गई है सर? देखिए, हमने अभी 2 एफआईआर तो कल दर्ज करी थी और अब तक पिछले 3-4 दिन के अंदर अंदर हमने 6 के अराउंड एफआईआर आईपीसी की धारा 188 के तहत दर्ज की है। अब हम और सख्ती करने वाले हैं और जो भी लोग बेवजह ऐसे घूमते हुए पाए जाते हैं या निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। साथ का साथ ही हम पहले जो सार्वजनिक स्थलों पर जो मास्क का प्रयोग नहीं करते थे उनका लगभग 100 के आसपास चालान कर रहे थे पर डे, अब हम 400 के आसपास चालान पर डे के जारी कर रहे हैं। जी साहब, एक क्वेश्चन है, इसमें जो आज के आदेश आए इसमें फार्मर्स को छूट दी गई है, तो पेस्टिसाइड्स की शॉप जो पेस्टिसाइड की शॉप हमारी इनसे बात हो गई है, सीड पेस्टिसाइड वगैरह की जो शॉप्स हैं वो हम खुली रखेंगे। उसके लिए डीडी एनिमल फीड भी सर, डीडी जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री और डीडी एग्रीकल्चर है दोनों को ऑथराइज करेंगे। वो लोगों की मूवमेंट के पासेस बनाएंगे और शॉप्स वो चालू रख सकते हैं। पोल्ट्री, फिशरीज, सीड्स की जो भी कृषि से संबंधित उद्योग हैं जुड़ी हुई हैं उनकी सारी दुकानें खुली रहेंगी और पासेस डीडी एग्रीकल्चर और डीडी एनिमल हस्बेंड्री। सब्जी मंडी का क्या रहेगा सर? सब्जी मंडी को अभी बंद करके हम बाकी जगह चालू डिसेंट्रलाइज तरीके से चालू करने की व्यवस्था बना रहे हैं। जैसे ही व्यवस्था बनती है तो मुख्य सब्जी मंडी को बंद करके बाकी जगह लगा दी जाएगी। बैंक के लिए क्या गाइडलाइंस रहेंगी? एटीएम्स खुले रहेंगे। एटीएम सारे अनाज मंडी का जो